गुरुजी राधे राधे। बोलो। गुरुजी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आदमी मजबूर इतना कर देते हैं कि झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, झूठ बोलना भी चाहिए कहीं कहीं, कभी कभी। गुरुजी हम सोचते हैं कि झूठ ना बोलें, आपके हम शिष्य हैं। तो कहाँ झूठ बोलना पड़ता है आपको? जिसे हम काम करते हैं गुरुजी, ठीक है, वो आएंगे, मालिक पूछ देते हैं कि यह चीज़ हुआ, हम कहेंगे अगर सच बोल देंगे कि नहीं जी नहीं हुआ, फिर भी वो बोलेंगे, अगर बोल देंगे झूठ बोलेंगे फिर भी वो बोलेंगे। तो झूठ बोलना ही मजबूरी हो जाती है गुरुजी की, बोलना पड़ेगा आपको, मजबूर होकर बोलिएगा। मुंह में अंगुली डाल के बोलवाएंगे, आप नहीं बोलिएगा, वो इतना बोल लेते जाएंगे कि फिर आपको कहना पड़ेगा कि ठीक है बोलना। क्या काम करते हैं? मैं बेकरी बिस्कुट का ठेकेदारी करता हूँ गुरुजी। क्या बिस्कुट? हाँ, बेकरी बिस्कुट का ठेकेदारी करते हैं। तो आप बनाते हो खुद बिस्कुट? गुरुजी मैं 10-12 लड़के को साथ में लेकर के काम कराता हूँ, करता भी हूँ। मतलब बनाते हो कि बने बनाए खरीदते हो? नहीं, बनाता हूँ गुरुजी। तो बिस्किट काय का बनता है? देसी घी का, तेल का? देसी घी भी होता है, डालडा भी होता है गुरुजी, और फिर मैदा होता है, घी होता है, चीनी होता है। तो बिस्किट जो है वो शरीर के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? गुरुजी देखिए, जो ऐसे तो है तो गलत ही है, लेकिन उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि बनाते तो हम भी हैं। ठीक है गुरुजी, उसमें देखिए जो उसमें मैदा है जी, और चीनी है जी, और तेल वेल काय का यूज होता है? ये तो ये रिफाइंड है गुरुजी। तो इसमें और कुछ केमिकल भी डलते हैं? केमिकल डलते हैं, जैसे गुरुजी बेकिंग पाउडर हो गए। कौन? बेकिंग, निरमा पाउडर? नहीं, बेकिंग पाउडर क्या होता है, जो खाने औषधि होता है वो खा सकते हैं। तो ये क्यों डालते हैं? ये डालते हैं माल को फुलावट लेने के लिए। फूलने के? अच्छा, लंबा चले, महीने 2 महीने, साल 2 साल, उसके लिए क्या डालते हैं? उसके लिए गुरुजी अमोनिया डाली जाती है। अमोनिया? हाँ, ये अमोनिया? ऐसे अगर आदमी को खिला दिया जाए तो फेफड़ा मतलब कि गल जाएगा। अमोनिया? जी। और वो अमोनिया बिस्किट में होती है? उसको डालना पड़ेगा, नहीं डालिएगा तो उसको फिनिशिंग नहीं आएगा। अब सोचो, तो बिस्किट तो फेफड़ा ही खराब करता है ना? उतना वो उसको उसी हिसाब से डाला जाएगा कि मतलब नुकसान ना करे। ऐसे आदमी खा लेगा तो फेफड़ा गलत आ जाएगा। नहीं तो बिस्किट में मतलब है। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। तो गलत जी, स्वीट पॉइजन है गुरुजी, अगर देखिए तो गलत तो है ही। हाँ, इसलिए मैंने एक बार बोला था कि ये बिस की किट है। गुरुजी बिस मतलब जहर की किट। तो नहीं, मीडिया वालों ने बड़ा बवाल उड़ाया, आपने अच्छा बता दिया कि इसमें जहर होता है। गुरुजी देखिए, समर्थन तो समर्थन है, ठीक है, हम तो कहते हैं कि बिस्कुट गलत है। हाँ। लेकिन हमारा कार्य है वो करना। आपका काम है, अच्छा है, भगवान करे आपका काम बढ़िया, भगवान सुखी रखे आपको। लेकिन आपने जो बताया कि बिस्किट है हानिकारक है, हानिकारक तो है गुरुजी, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं है, हानिकारक नहीं है, लेकिन लोग खाते हैं तो उसको बनाना ही, हाँ, बनाना ही पड़ेगा गुरुजी। अब लोग जहर भी खाएंगे तो बना के देना पड़ेगा, वो तो बना के देना ही पड़ेगा गुरुजी। सही है गुरुजी। एक बात और है गुरुजी, आप कहते हैं कि सास को अपने माँ को दोनों के एक जैसे समझो, लेकिन सास भी माँ की तरह समझने वाली हो तब ना गुरुजी। तो आपकी सास के आपकी पत्नी की सास? नहीं, मेरे पत्नी के सास। अगर मैं अपने माँ की तरह अपने सास को कैसे समझूंगा? तो आपकी पत्नी की माँ, हाँ, तो वो आपसे क्या कहती हैं? हमारे सास के नेचर बहुत ही गलत है गुरुजी। सास की? हाँ। क्या गलत है? वो सोचती हैं कि जैसे हमको देखो, हमारे पास सब कुछ हो, जैसे कि हमारे बेटी को भी तुम यहाँ पर ले आकर रखो, मतलब घर जमाई बन के रहो। हाँ, उनके हिसाब से चलो। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अपने माँ की तरफ से ही जो कुछ करूँगा सब अपने माँ के लिए किया। आजकल ये पत्नियों की माएँ दामाद को खरीदना क्यों चाहती हैं? यहाँ रह मेरे पास, जो कहती हूँ वो कर। आपने पैसे तो नहीं लिए दहेज में? गुरुजी मैं तो 1 रुपया भी नहीं लिया हूँ। हाँ, तो बोल देना कि फिर मैं बिका नहीं हूँ। मैं तो कह दिया, पैसे दिए हो उनको कंट्रोल करो, हमें नहीं। वो मेरे 3 गो साड़ू हैं, मेरे से बड़े साड़ू लोग हैं, वो लोग तीनों आदमी आकर वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, 1-2 महीना। वो सोचती हैं कि तुम भी आकर यहीं पर रहो 1-2 महीना मेरे पास। क्यों? अब उनका नेचर है, जो कि अपने सास, उनकी अपना खुद सास है, उनका पतो भी है, उनका बेटा भी है। तो उनकी बहू से उनकी नहीं बनती? वो अपने बहू के चाहती नहीं, अपने बहू के तो भगा देती है मारकर। ले, बहू को मार के भगा देती हो, बेटी को बुलाती है, आजा हाँ। आजा आजा यहाँ रह। यही हाल माओ का रहा तो देश खाली हो जाएगा। हाँ, अभी इनके बाद अब गुरुजी की बताइए कि उसमें क्या करना चाहिए जी? उसमें मुझे क्या करना चाहिए? मैं देखिए गुरुजी, मैं अपने माँ के तरफ से ही रहता हूँ। मैंने आप अपनी जगह सही है, माँ से प्यार करो, और आपकी सास को जरूरत पड़े तो आप भी उनकी सेवा कर सकते हैं, चूंकि पुत्र की तरह आप भी हैं। परंतु
माँ का धर्म है। अच्छा, वो अपनी बेटा बहू से उनकी नहीं बनती ना उनके बहू से नहीं बनता ना बेटा से बनता और है। बेटियों से अच्छी बनती है। हाँ, वो बेटी को तो कहती हैं कि हमारे सर्वोपरि हैं, वो 3 को दामाद उनको कहती हैं कि सर्वोपरि हैं, मेरे को कहती हैं कि आप खराब हो। बेटियां प्यारी लगती हैं, बेटे प्यारे नहीं लगते, है ना। बहुएं प्यारी नहीं लगती। यदि वो बहुओं की माँ बन जाए और बहुएं उनको अपनी माँ मान ले तो फिर सारी लड़ाई ही खत्म हो जाए। जी गुरुजी। इसलिए परिवार में मिलजुल के रहना चाहिए और ये बड़ों की जिम्मेदारी है, अर्थात माता पिता की जिम्मेदारी है कि बेटियों को आपने जब संकट हो बेटियों पर तो जरूर मदद कीजिए उनकी। लेकिन यदि बेटी की तरह अपनी बहू को लाड़ प्यार करने लग जाओ तो आपका घर स्वर्ग हो जाए। आजकल क्या हो रहा है कि माँ अपनी बेटी को बुला लेती है, यहाँ आओ। बेटी ने बताया कि हमारी सास ने डांट दिया, हमारे पति ने ऐसे कह दिया, तो माँ बोलती अच्छा तेरी पति ने ऐसा कह दिया, तेरी माँ ने, तेरी सास ने ऐसा कह दिया। तो वो अपनी बेटी को समझाने की बजाय उसे और भड़का देती है कि अच्छा वो होती कौन है बुढ़िया तेरी सास तुझे कुछ कहने वाली, वो होते कौन है पति तेरे कुछ कहने वाले। तो इस चक्कर में क्या है, रिश्ते तब चलते हैं जब दो बातें सही जाएं। सहना, जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन मैं अपने सास को नहीं मानता हूँ। मेरी जनानी ठीक है, ऐसी जनानी से कोई शिकायत नहीं है, जनानी मेरी ठीक है, जनानी से कोई दिक्कत नहीं। पत्नी अच्छी है, हाँ पत्नी अच्छी है। सास इसलिए कि मैंने उनसे एक बार कहा आपको ससुराल नहीं जाना है कभी के लिए, बोली ठीक है नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ पत्नी अच्छी है मतलब आपकी, वाह भगवान सुखी रखें आपको, आपकी उनको बोल दिया 15 साल तक ले कभी नहीं गई, अभी भी घर पर बैठा रहती। लेकिन कभी कभी उनको मन होता होगा माँ से मिलने का, तो मिलने वो दिया कभी देखिए गुरुजी, मैं तो उनको मना नहीं किया, मैं तो कहता हूँ कि आपको जब दिक्कत चले तब जाके भेंट करके आ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए कि मेरे गुरुजी मांसाहारी समन भी करती हैं। मेरी जो सास है वो मांसाहारी समन करती है, अच्छा, बकरा वकरा सब करती है। मांस वांस खाती हैं। हाँ चलिए भगवान उनको राधे राधे गुरुजी। गुरु जी राधे राधे जी। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ जी, आप बताइए राधे कैसे हैं? राधे, अच्छे हैं। मैं पंजाब से आया हूँ जी। आपके सत्संग को सुनते हैं जी, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी वीडियोस वहाँ पे लोग बड़ा पसंद करते हैं और हम आपको बड़ा पसंद करते हैं जी, इसीलिए वृंदावन आए थे तो हमने कहा बाबा जी के दर्शन करके जाते हैं जी। तो एक छोटा सा टैलेंट था जी, जैसे परमात्मा हर किसी को कुछ ना कुछ गुण देता है, तो एक छोटा सा टैलेंट है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा जी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करता हूँ जी। बोलो बोलो। जी जी। सबसे पहले एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिए जी सभी लोग मिलके, हाथी घोड़ा पाल की। आप लोगों ने बहुत सारे कलाकारों को अलग अलग आवाज़ें निकालते हुए देखा होगा। मैं आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ें सुनाऊंगा, जिसमें से सबसे पहले आप लोगों में से कुछ लोगों ने जनरेटर की आवाज़ सुनी होगी। जब पंजाब में हमारे वहाँ लाइट जाती है तो जनरेटर की बड़ी ज़रूरत पड़ती है जी। तो जनरेटर जब स्टार्ट होता है जी तो वो कैसे स्टार्ट होता है? सही है। उसके बाद आजकल तो बहुत सारी बाइक्स आ गई हैं जी, करिश्मा, ये वो बहुत सारे नाम हैं, मगर हमारे जो तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। पुराने बुजुर्ग होते थे वो सिर्फ और सिर्फ यामा चलाते थे या फिर राजदूत। इन दोनों बाइक्स की जो आवाज़ होती थी गुरुजी वो कैसी होती थी? सही है। मेरी टंकी थोड़ी छोटी है इसलिए जल्दी तेल खत्म हो गया जी, थोड़ा पतला हूँ मैं तो टंकी थोड़ी छोटी है जी। सही है, बड़ी करो टंकी। जी जी, ये आपके आशीर्वाद से होगी जी। शादी हो गई? नहीं जी, आपका आशीर्वाद हो तो जल्दी होगी जाएगी, शादी होने के बाद बड़ी हो जाएगी। फिर ज्यादा ज्यादा आवाजें निकलेंगी जी। हाँ फिर ज्यादा आवाजें निकलेंगी जी मेरी। हाँ, फिर तो ज्यादा निकलेंगी। इसीलिए मैं शादी नहीं करवा रहा था गुरुजी। सही है। और आपने बिल्लियों को गुरुजी लड़ते हुए देखा होगा, दो बिल्लियां आपस में झगड़ा करती हैं तो हमें नहीं पता होता किस बात से झगड़ा करती हैं, मगर आज मैं आप लोगों को बताता हूँ झगड़ा क्यों करती हैं। होता क्या, जैसे कि डॉन जैसे बदमाश लोग होते हैं, उन्होंने अपना एरिया फिक्स किया होता है कि बाबा इधर से लेकर उधर तक जो एरिया है ना ये अपना है, अगर किसी और ने इधर पैर रखा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसे ही बिल्लियों ने अपना घर फिक्स करके रखा होता है कि इस घर में सिर्फ मैंने दूध पीना है। कौन, बिल्ली? हाँ जी हाँ जी। हाँ, एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को देख के फिर खां खां करने लग जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल बाबा जी, वो इसीलिए कि तू मेरे घर में कैसे घुसी है, वो ये कहती हैं। सही, सबका एरिया होता है, ये बात सही है। बंदरों का भी एरिया होता है। जी जी बिल्कुल जी। कुत्तों का तो होता ही है। कुत्तों का इलाका होता है जी।
तो गुरुजी वो क्या होता है कि जैसे एक बिल्ली के घर में दूसरी बिल्ली घुस गई, अब जिस बिल्ली का घर था उसने देख लिया, वो टूट के पड़ गई, कहती तू मेरे घर में घुसी कैसे है, अब उसको कैसे कह रही है। दूसरी जो बिल्ली है गुरुजी वो डर गई, अब वो सॉरी मांग रही है, कहती गलती होगी बहन जी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है, मैंने यहाँ पे आना ही नहीं था। तो वो आगे से सॉरी कैसे मांग रही है दूसरी बिल्ली जो है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब।